इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। लेसन नंबर 29। इस सबक नंबर 29 में हम जेड से आसान इंग्लिश के लफ्ज बनाना सीखेंगे। ये है कोर्स नंबर 1, जिसमें हम ABC से जुमलों तक अंग्रेजी सीख रहे हैं। आज का पहला लफ्ज है ज़ेनी। ZANY, ज़ेनी। ज़ेनी का क्या मतलब है? पागल या बेवकूफ। ज़ेनी। इसकी आवाज में एक आवाज तो जेड और ए से बनने वाली आवाज है जे। देखिए, दो ए इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको पता चले कि ए की आवाज को जरा लंबा रखना है। जे। उर्दू में देखिए, जे और ये जे। और दूसरी आवाज एन और वाई से जो आवाज बनती है वो असल में एन आई से बनने वाली आवाज है। नी, न, नी। नी। उर्दू में नून और ये नी। यहाँ देखिए, जे नी, जे नी। स्पेलिंग में आपने ZANY याद रखने हैं। ये दो ए आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। तो ये है जेनी, यानी पागल बेवकूफ। अगला लफ्ज है जैप। ZAP। जैप का मतलब होता है झटका लगना, यानी जैसे बिजली का झटका। यहाँ देखिए, जैसे आसमानी बिजली का झटका लगा हो, तो इसको बोलते हैं जैप। ZAP, जैप। इसकी आवाज में एक आवाज तो जेड और ए से बनने वाली आवाज जै। ये देखिए, दो इस्तेमाल किए हैं ताकि आपको पता चले कि एक ही आवाज को जरा लंबा रखना है। जै। उर्दू में देखिए, साल और ये जै। और दूसरी आवाज पी की है। पी की अपनी आवाज जो उर्दू के हर्फ पे की आवाज है प। तो ये हुआ जैप, जैप। ZAP, जैप। ये दो है आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल की है। आपने ZAP वाले स्पेलिंग याद रखने हैं। अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है ज़ेब्रा। ये देखिए, ZABRA, ज़ेब्रा। जो देखने में तो गधे की जैसा है, लेकिन इसके ऊपर ये काली धारियां होती हैं। ये है ज़ेब्रा। इसकी आवाज में एक आवाज तो जेड और ए से बनने वाली आवाज है ज़ै। देखिए, दो इस्तेमाल किए ताकि आपको आवाज समझ में आए। ज़ै। उर्दू में जे और ये ज़ै। और दूसरी आवाज है ब्रा। BRA, ब्रा। उर्दू में देखिए, बे रे अलिफ ब्रा। तो ये हुआ ज़ै ब्रा, ज़ेब्रा। आपने ZABRA वाले स्पेलिंग याद रखने हैं। ये वाले स्पेलिंग आपने याद नहीं रखने, ये सिर्फ आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगला लफ्ज है जू। जू का क्या मतलब है? चिड़ियाघर, जहाँ पे जानवर रखे जाते हैं। इसकी आवाज में एक आवाज तो जेड की अपनी आवाज है जो ज की आवाज है। उर्दू के हर्फ जाल की आवाज ज। और दूसरी आवाज ओ से बनने वाली आवाज है ऊ। उर्दू में अलिफ पेश वाओ ऊ। तो ये बनेगा जू। देखिए, ज ऊ। ये देखिए, जेड ज ऊ, जू, चिड़ियाघर। अगला लफ्ज है जीरो। ये गिनती का हिंदसा है। जीरो, ZERO, जीरो। इसकी आवाज में एक आवाज तो जेड और ई से बनने वाली आवाज है जो ZI जैसी आवाज है। जी, जी। उर्दू में जाल और ये जी। और दूसरी आवाज RO से बनने वाली आवाज है रो, र ओ। उर्दू में रे और वाओ रो। तो ये हुआ जी रो। ये देखिए, जी रो। अपने स्पेलिंग में ZERO याद रखने हैं। ZIRO आपको आवाज समझाने के लिए इस्तेमाल किए हैं। अगला लफ्ज है जूम। ZOOM, जूम। जूम का मतलब है दूर या नजदीक देखना। इसकी आवाज में एक आवाज तो जू वाली आवाज है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले जू लफ्ज पढ़ा। तो ये आवाज है जू, ज़ ऊ।
ये देखिए जू। और दूसरी आवाज एम की है। एम की अपनी आवाज जो उर्दू के हर्फ मीम जैसी है, जैसे म। तो ये हुआ जू म, जूम। देखिए ZOOM, जूम, नजदीक या दूर देखना, जूम। ये तो थे हमारे आज के अल्फाज। उम्मीद है आपको जेड से अल्फाज बनाना समझ में आ गए होंगे। अच्छे लेसन है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि अच्छे लेसन से सभी फायदा उठा सके। तो मिलेंगे आपसे अगले लेसन में, जिसमें हम 1 से 10 तक गिनती इंग्लिश में सीखेंगे। यह है फ्री कोर्स नंबर 1, जिसमें ABC से हम जुमलों तक इंग्लिश सीख रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।